आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बाहर निकला था। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक है भारत और भारत के डिफेंस मॉनिटर करने वाले लोगों के लिए। ये वीडियो है यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का, और हॉवर्ड बेसिकली बात कर रहे थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कंवल के साथ में। राहुल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था जिसका उन्होंने ये आंसर दिया था। There are many in India's strategic affairs circles who question the extent to which America can be relied upon and trusted as a supplier of weapon systems. Our country's history shows that at crucial junctions, the US has held back on crucial military technology. Even the GE-404 engine, which we were to install into the light combat aircraft of the Indian Air Force, has, for inexplicable reasons, been held up. How do you respond to naysayers in India who say France can be trusted, Britain can be trusted, Russia's been a reliable arms supplier, but can DC be trusted given the level of mercurial swings we can see between administrations? You know, if I listened to that and really took that in, imagine me saying back to you, so then you should rely on France and Britain for your defense and for the things that happen to you in the world. Oh, come on. America is the greatest military and industrial complex supplier, creator, and builder in the world by so far. You would never, ever suggest France or the UK to be your supplier. And imagine choosing Russia. Yeah, that would be a way to really to create India's comfort and independence. No. America is extraordinary. Its combat military gear is the greatest in the world. Its technology is the greatest in the world. It is vital for India to stop listening to those silly people and come back and talk to the United States of America. पहली बार अगर कोई इस वीडियो को सुनेगा तो वो कहेगा कि हॉवर्ड काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे और उनको भारत के डिफेंस मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं है। भारत ने बहुत सारे वेपन सिस्टम्स काफी हद तक रशिया, फ्रांस और यूके से अक्वायर किए हैं, और यूएस के साथ में भारत की जो डिफेंस ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर के एंड में और पीएम मोदी के टेन्योर के स्टार्ट में ही आए थे। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी काफी हद तक एरोगेंट और इग्नोरेंट थे। देखिए, अगर आप यहाँ पर हॉवर्ड के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो आपको सबसे पहले टिपिकल अमेरिकन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और मैं इस टिपिकल अमेरिकन बिहेवियर को इस वजह से भी समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में चीजों को नेगोशिएट किया है, और मुझे पता है कि एग्जैक्टली जब यूएस के लोग डिफेंसिव होते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। राहुल की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी ज्यादा अनईजी करने वाला क्वेश्चन था, और क्योंकि उन्होंने अपाचे और GF-404 के एग्जांपल्स लिए थे उस वजह से उनका क्वेश्चन काफी ज्यादा क्रेडिबल था। ऐसे क्रेडिबल क्वेश्चंस को आप दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक, इस चीज को एक्सेप्ट करके कि हाँ आपके साथ में कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों के ऊपर आप अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरीके का टिपिकल रेस्पॉन्स आपको मिलता है पीआरओ की तरफ से। आप जितनी भी अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ में इंटरैक्ट करेंगे तो उनके पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स की तरफ से एग्जैक्टली इसी तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, और उनकी तरफ से आमतौर पर कहा जाता है कि हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब से भारत सरकार की तरफ से LCA Mark II का CCS अप्रूवल दिया गया है तब से मैं लगातार GE के साथ में बात कर रहा हूँ, और मैं लगातार उनके रिलेशनशिप ऑफिसर से कांटेक्ट करके ये पूछने की कोशिश करते आया हूँ कि LCA Mark 1A के लिए कब GE-F404 डिलीवर होंगे और इस समय GE-F414 की डील को लेकर किस तरीके के अपडेट्स हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस को लेकर आमतौर पर GE की तरफ से कहा जाता है कि हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और जैसे ही कोई कॉन्क्रीट मूवमेंट होगा वो हम लोगों को बताएंगे। अब राहुल की तरफ से जब वो क्वेश्चन पूछे गए थे तो हॉवर्ड बेसिकली डिफेंसिव हो गए थे और उनके पास में बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं थे। जब यूएस के लोगों के पास में आंसर्स नहीं होते हैं तो वो हंस के चीजों को हल्का बना देते हैं, और हॉवर्ड ने बेसिकली वही चीज करने की कोशिश की है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूके और फ्रांस ज्यादा रिलायबल सप्लायर्स हैं तो जाकर खरीद लीजिए उनसे। इसके अलावा ये पूरा का पूरा सिनेरियो ये भी अंडरलाइन करता है कि इस समय यूएस में जिस तरीके के डिसीजन मेकर बनकर बैठे हुए हैं उनको किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है कि इस समय भारत के रिलेशनशिप किस देश के साथ में किस तरीके से हैं, और वो लोग केवल एक चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि भारत अगर किसी भी तरीके का डिफेंस बिजनेस देना चाहता है तो वो किसी और देश को नहीं, यूएस को दे। इस पूरे प्रोसेस के लिए अगर उनको भारत के ऊपर प्रेशर बनाना पड़े तो वो बनाने के लिए तैयार हैं, और ये एरोगेंस पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। वैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि यूएस की तरफ से भारत को लेकर डिफेंस इक्विपमेंट रोके गए हैं, कुछ समय पहले भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले शिप्स के लिए यूएस की तरफ से इंजन्स रोके गए थे, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स रोके गए थे,
इसी वजह से कई लोग ये भी बिलीव करते हैं कि GE F404 इंजन इसी वजह से डिले किए गए हैं और सप्लाई चेन इश्यूज थे, लेकिन उसको फर्दर एग्जैजरेट किया गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चीजें रशिया के साथ में बिल्कुल सही हैं। आप पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं रशिया में ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग को लेकर, और अभी तक आपको रशिया में स्लॉट नहीं मिला है। इन सभी देशों को ये चीज पता है कि भारत की जब तक इंजन परेशानी बनी रहेगी, तब तक भारत पूरी तरीके से फाइटर जेट सेगमेंट में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है जो भारत से इन देशों को मिलता रहेगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह अज्यूम करना कि कोई देश भारत के साथ में कोलैबोरेट करके भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन शायद भारत सरकार की कैलकुलेशंस डिफरेंट है। होपफुली हार्वर्ड जैसे लोगों के स्टेटमेंट भारत के लिए कुछ कोर्स करेक्शन में मदद करें और भारत अपने खुद के इंजन में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।